Hello everybody, how are you all? Today I am with a new series which includes nationalism in India. You must be seeing the headline on the screen. This topic belongs to the syllabus of class 10 history CBSE, and this also covers a very huge part in the competitive examinations. In this series, we will discuss every bit, every incident related to national movements for freedom in India. My dear, you must know, like many other countries, India has a very interesting past. Its past has been divided into three parts: ancient India, Prachin Bharat, medieval India, Madhyakalin Bharat, and modern India, Adhunik Bharat. That modern India that starts in 17th century. That starts in 17th century, 17वीं शताब्दी में आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है. एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री includes the national movements for freedom from the British colonizers. And we are seeing that topic. So here the term nationalism comes first. राष्ट्रवाद. सबसे पहले हम समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है. राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, इज द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पीपल दैट दे हैव अ कॉमन आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग एट अ नेशनल लेवल एंड दे एडवोकेट फॉर द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ देयर नेशन. जब किसी देश के, किसी क्षेत्र के लोगों में ऐसी भावना आ जाए कि उनकी एक ही पहचान है, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक पहचान है, और वे उस क्षेत्र को, उस देश को, उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए सपोर्ट करने लगे, तो हम कहेंगे कि वहाँ राष्ट्रवाद का उदय हो गया. लोगों में राष्ट्रवाद है. दिस इज़ एक्चुअली एन आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है. राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जिसमें वहाँ उस देश में, उस राष्ट्र में रहने वाले लोग सभी एकजुट होकर, एक साथ मिलकर अपने देश के हित के बारे में सोचना शुरू करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं. तो इन इंडिया the growth of nationalism is mainly connected to the anti-colonial movements throughout the country under the leadership of Mahatma Gandhi. You must be knowing who was Mahatma Gandhi. The picture you must identify. भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है उसको संबंधित किया जाता है कहाँ से, कि पूरे देश में जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स थे उनके विरुद्ध गतिविधियाँ होने लगी, और उसी के माध्यम से पूरा राष्ट्र एक हो गया. और इन सब को एक करने वाली जो छवि थी वो थे वेरी इम्प्रेसिव फिगर महात्मा गांधी. महात्मा गांधी थे हु रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका. उसमें एक और भी बात है कि राष्ट्रवाद, आखिर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कुछ पहले से, वी मस्ट नो दैट 1857 द सिपोई म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह जो हुआ था, वहाँ से देश की आज़ादी की चिंगारी
जल चुकी थी। छीट-फूट गतिविधियां होती रहती थी, लेकिन एक ऐसा समय आया जब यह राष्ट्रवाद का विचार, जिसमें सारा देश एक हो गया, और इसमें सबसे बड़ा जो कैटलिस्ट का काम किया, दैट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, that created a great sense of the unity in the country, when the atrocious figure of the British was open for every Indian. सारे भारतीयों ने देख लिया कि कैसे अंग्रेज़ों का अत्याचारी चेहरा, किस तरह की क्रूरता, अमानवता का व्यवहार पूरे देशवासियों के साथ है। तब जाकर पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना आगे बढ़ती है और प्रथम विश्व युद्ध, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पूरे विश्व के लिए क्षतिकारक था, लेकिन इंडिया एक्चुअली डायरेक्टली वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द वॉर, युद्ध में नहीं था, बट इट वॉज ड्रैग्ड इन टू द वॉर बिकॉज इट्स कॉलोनियल मास्टर ब्रिटेन वॉज एंगेज्ड इन इट। अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन करने वाले थे, हम उनके अधीन थे, और ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उलझा हुआ था, इसलिए हमें उसमें घसीट लिया गया। एंड इट थ्री इंडिया इनटू अटर पॉवर्टी एंड स्टार्वेशन। बहुत ही खराब स्थिति में भारत चला गया। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट टुक प्लेस बिटवीन 1914 to 1918. Nearly the whole world was burning in the fire of war, and ये वही समय था जब भारत में लोगों में असंतोष की भावना बढ़ती चली जा रही थी। इसके बहुत सारे कारण थे। अभी मैं उस मुद्दे पर आऊँगा, एक एक करके उन बातों की चर्चा करूँगा कि हाउ दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर promoted the sense of nationalism among Indians. जो लड़ने भी नहीं जानते थे, who didn't know how to handle guns, they were even sent into the war. And now we are coming to a very important question that came in previous many examinations of CBSE. This is related to the first world war. हम अब आते हैं मेन टॉपिक में, the first world war and its impact. What was the impact of the first world war on India, or how did the first world war create a new economic and political situation in India, or how did the first world war help in the growth of national movement in India? किस तरह से एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति भारत में उत्पन्न हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण, या फिर किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार ने नेशनल मूवमेंट को भारत में बढ़ावा दिया। तो दिस क्वेश्चन आई हैव डेल्ट हियर. सी द लाइन्स. द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918 क्रिएटेड अ न्यू सिचुएशन, ने एक नई स्थिति उत्पन्न कर दिया इन इंडियन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स, भारत के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में. फर्स्ट, इट लेड टू इंक्रीज इन टैक्सेस. टैक्स कर बढ़ा दिए गए. इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया.
आयात निर्यात कर जिसको हम कहते हैं वो बढ़ा दिया गया, वो लागू किया गया। एंड इनकम टैक्स लागू किया गया। क्यों लागू किया गया? टू इंक्रीज द रिवेन्यू, जिससे कि राजस्व बढ़ जाए, सरकार की कमाई बढ़ जाए, सो दैट ताकि द इंक्रीज्ड वॉर एक्सपेंडिचर कुड बी मैनेज्ड, युद्ध में जो खर्च बढ़ गया था उसको मैनेज कैसे किया जाए, तो इनके थ्रू किया जाए। टैक्स बढ़ा दिया गया, कस्टम ड्यूटी इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया ताकि रिवेन्यू बढ़ जाए। थ्रू द वॉर ईयर्स, जिन वर्षों में युद्ध हुआ, युद्ध के दौरान द प्राइसेस ऑफ थिंग्स ऑलमोस्ट डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1918। 1913 से 1918 के बीच वस्तुओं के, सामग्रियों के दाम लगभग दोगुने हो गए। दिस काउज एक्सट्रीम हार्डशिप्स फॉर द कॉमन पीपल, इसके कारण साधारण लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट द विलेजर्स वेर फोर्स्ड टू ज्वाइन आर्मी, ग्रामीणों को जबरदस्ती करके सेना में शामिल किया गया। दैट वाज कॉल्ड फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, जबरदस्ती करके सेना में भर्ती कराया गया। इट लेड टू ए वाइड स्प्रेड एंगर इन द विलेजर्स, इसके कारण ग्रामीणों में बहुत अधिक आक्रोश आ गया, क्रोध आ गया लोगों में। एंड बिटवीन 1918 टू 1919 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया काउजिंग फेमिन, अकाल पड़ गया। 1918-1919 में के बीच में फसल नष्ट हो गए, अनफेवरेबल वेदर कंडीशन के कारण, और उसमें अकाल की स्थिति आ गई। द फेमिन ऑफ 1918, 1919 एंड 1919-1920, 1918-1919 और फिर 1919 से 20, मतलब 2 साल तक जो अकाल की स्थिति रही, वाज फॉलोड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, एक महामारी आ गई, इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी आ गई, एंड किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत में लाखों लोग मारे गए। इंडियंस हैड ए होप, भारतीयों में एक उम्मीद थी, दैट देयर हार्डशिप्स वुड कम टू एन एंड, इस कठिनाई का अंत हो जाएगा आफ्टर द वार वाज ओवर, युद्ध खत्म हो उसके बाद, बट इट वाज ऑल इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। दिस काउज्ड अ नेशन वाइड रिसेंटमेंट, इसके कारण पूरे देश में असंतोष की भावना फैल गई। दैट हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, जिसके कारण भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को और बढ़ावा मिला। तो दिस वे द फर्स्ट पार्ट दैट कवर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and its impact we have completed, we have seen. I have tried to clear every word, everything, and in the same way in the next videos we will discuss, you will see the topics illustrated with videos, and I will try to be bilingual with you. मैं दोनों भाषाओं में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। Okay, so be continue with me, and if you have not subscribe the channel, subscribe it. This series will be continued. Bye.